नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज sikandar@gmail.com। पैरेलली आप हमारे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम ग्रुप पर भी इस खबर को देखेंगे। दरअसल यह खबर है प्राइवेट स्कूल जगत का। अब इस खबर को विश्लेषण करते हैं कि प्राइवेट स्कूल ने ये इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग डीजीपीएस स्कूल में क्यों बुलाई, इसके पीछे क्या कारण है। आइए मैं आपको इस खबर को विस्तार पूर्वक विवेचना करता हूं, वर्णन करता हूं। दरअसल चतरा जिले के 3 प्रखंड हंटरगंज, प्रतापपुर तथा कुंदा प्रखंड समिति का किया गया गठन व विस्तार। पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार दुबे के दिशा निर्देश में आज चतरा के डीजीपीएस स्कूल हंटरगंज में पासवा के प्रदेश महासचिव श्री नीरज कुमार, जिला अध्यक्ष श्री प्रवीण प्रकाश सिंह, जिला उपाध्यक्ष श्री पप्पू गौतम, जिला सचिव श्री आदित्य कुमार गुप्ता की उपस्थिति में चतरा जिले की कमेटी का विस्तार हुआ। चतरा जिले के 3 प्रखंड समिति का विस्तार किया गया है। हंटरगंज प्रखंड समिति, जिसमें सूर्यभूषण जी बने अध्यक्ष बने हैं, श्री सिकंदर कुमार सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है और श्री आनंद सिंह बने सचिव। वही श्री अरुण कुमार को संयुक्त सचिव बनाया गया है और अमित कुमार को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वही प्रतापपुर प्रखंड समिति का विस्तार हुआ। श्री रघुवीर राम बने अध्यक्ष, श्री प्रमोद रंजन बने उपाध्यक्ष, श्री भागीरथ गुप्ता को सचिव बनाया गया है। वही श्री दिलीप कुमार को संयुक्त सचिव से नवाजा गया है और अर्जुन कुमार को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वही अब कुंदा प्रखंड की बात कर लेते हैं। कुंदा प्रखंड समिति का भी विस्तार हुआ है। जो पासवा है, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल का जो एसोसिएशन है, वो वैसे में श्री मुनरिका यादव को अध्यक्ष बनाया है कुंदा प्रखंड समिति की तरफ से। समिति में श्री मुकुलेश कुमार को उपाध्यक्ष बनाया गया, श्री सुरेंद्र कुमार को सचिव बनाया गया, वही श्री विनोद कुमार को संयुक्त सचिव बनाया गया है और श्री ललन यादव को कोषाध्यक्ष बनाया गया। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की गई। चतरा जिले के उपरोक्त प्रखंड समिति के गठन के अवसर पर पासवा के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारीगण, चतरा जिला पासवा के पदाधिकारीगण सहित चतरा जिले के उपरोक्त 3 प्रखंडों के और चतरा जिले के सैकड़ों निजी विद्यालय संचालक उस समय उपस्थित रहे। पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार दुबे ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नव नियुक्त पदाधिकारीगण चतरा जिले में संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे तथा चतरा जिले के बच्चों में गुणात्मक शिक्षा के विकास तथा जिले के निजी विद्यालयों की समस्या को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। क्योंकि स्थितियां अब बिल्कुल चेंज हो चुका है, ऐसे में प्राइवेट स्कूल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहती है कि हम एकजुट रहें और एकजुटता होकर के जो गरीबों को कल्याण में अपनी अहम भूमिका। सर, आज हंटरगंज स्थित डीजीपीएस स्कूल में प्राइवेट स्कूल का एक मीटिंग रखी गई, इसका उद्देश्य क्या है? सर, हम लोग चाहते हैं कि सुदूर गांव में सभी को कम पैसे में निजी विद्यालय गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने हैं और शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए, विद्यालय संचालन अच्छे तरह से कैसे हो सके और विद्यालय संचालन में आ रही रुकावटों को किस तरह से दूर किया जाए, इसी विषय पर आज हंटरगंज प्रखंड में यहाँ पर मीटिंग आयोजित की गई और इस मीटिंग में इसी कार्य को करने के लिए प्रत्येक प्रखंड के प्रखंड कमेटी का गठन किया गया। हंटरगंज, कुंदा और प्रतापपुर के प्रखंड कमेटी। सर, एक और चीज़ इसमें सुनने में ये आ रहा है कि गवर्नमेंट का कुछ कोई नई स्कीम्स लाई है गवर्नमेंट, इसके जैसे आप आरटी में संशोधन को लेकर के आप लोगों का बार बार रोया जा रहा है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरटीई के जो मामला था उस पर तो माननीय उच्च न्यायालय में यह मामला था और माननीय उच्च न्यायालय से जब आदेश आया था तो बहुत सारे निजी विद्यालय संस्थाओं ने पुनः माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन दायर किया था। जब माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन दायर है तो हम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उस रिव्यू पिटीशन के आधार पे
जो फैसला देती है हम लोगों को स्वीकार्य होगा। और बहुत सारे कानून के जानकार और हम लोगों के जो एडवोकेट्स थे उन्होंने उसको पढ़ के भी बताया कि जब माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया था तो उसके पॉइंट नंबर 51 जो पेज नंबर 17 और 18 में वर्णित है, उसमें पूर्व में ही झारखंड सरकार ने यह एफिडेविट दिया था कि 2019 का संवैधानिक संशोधन 2019 के बाद के स्थापित विद्यालय, चाहे वो निजी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय, लागू नहीं होता है। तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय का भी इस दिशा में ध्यानाकर्षण करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, अगर मान लीजिए सर RTE आपके जो राइट टू एजुकेशन की आप जो बात कर रहे हैं, अगर आपके गवर्नमेंट आपके अगर सपोर्ट में नहीं करती है, आपके समर्थन में फैसला नहीं सुनाती है, आपके साथ खड़ा नहीं होती है, तो ऐसे में फिर नहीं, माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला होगा जी वो हम लोग मानेंगे। और जब सरकार का खुद का एफिडेविट सरकार ने तो हम लोगों के पक्ष में थोड़ा सा सकारात्मक फैसला सुनाया ही। उन्होंने कहा कि जो आपको 1 लाख रुपया देना है वो आपको नहीं देना होगा, जो इंस्पेक्शन फीस है वो नहीं देना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान जो सरकार है वो जन कल्याणकारी सरकार है, वो किसी भी स्थिति में झारखंड की शिक्षण व्यवस्था की रीढ़ को ध्वस्त करने का प्रयास नहीं करेगी। वो निजी विद्यालयों के साथ बहुत सकारात्मक व्यवस्था रखेगी, क्योंकि 200 रुपया, 300 रुपया, 150 रुपया, 400 रुपये की फीस में हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में गुणात्मक शिक्षा दे रहे हैं। तो सरकार भी इस बात को भली भांति समझती है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला हम लोगों के पक्ष में आएगा। एक और सवाल कि जैसा इससे पहले चूँकि एक MLA हैं, उनका